तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का 8वां रोज असद उमर का काफिला खुशाब में मौजूद। कारकुनों का जोशो खरोश पर। असद उमर कहते हैं इमरान खान को गिराने की कोशिश में ये पूरे मुल्क को ही गिरा रहे हैं। बैरूनी आकाओं की मदद से आने वाले उनके ही मफाद का सोचेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक मरतबा फिर डॉलर बाहर ले गए। वो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अवाम मुश्किलात का शिकार है। लॉन्ग मार्च का दूसरा काफिला शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दीना से निकलेगा। मार्च 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान। खत्मी तारीख का ऐलान इमरान खान हफ्ते को करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मार्च के रावलपिंडी पहुंचने पर इंतजाम से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। शुरका के खाने पीने, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजाम के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं को 15 से 20 लाख अफराद लाने का टास्क भी सौंप दिया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त गैर मौसर करार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हदूद से मशरूत है। अगर वाज़े तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। बज़ाहिर लॉन्ग मार्च के मामले में अदालत की मुदाखलत कबल अज़ वक्त होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, क्या आप समझते हैं कि इंतजामिया इतनी कमजोर हो गई है कि लॉन्ग मार्च कंट्रोल नहीं कर सकती? आप चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। गैर मामूली हालात में ही अदलिया मुदाखलत कर सकती है। ये एग्जेक्टिव का मामला है, इनसे ही रुजू करें। जब इंतजामिया के पास ऐसी सूरत हाल कंट्रोल करने के वसी इख्तियारात हैं तो अदालत मुदाखलत क्यों करे? किसी को हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। तहरीक इंसाफ के धरने के बाद रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त PTI के जलसे के लिए NOC की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। मेरी जान को अब भी खतरा है। वो लोग दोबारा मुझे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। मजीद मोहतात हो गया हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का खुद पर एक और हमले के खदशे का इजहार। फ्रांसीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, हमले से 6 हफ्ते पहले ही जलसे में साजिश का बता दिया था कि मुझे एक मजहबी जनूनी के हाथों कत्ल करवाने की मंसूबा साजी की गई है। आजादाना तहकीकात में साबित हो जाएगा कि ये सब सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को होता। इमरान खान ने कहा, मुल्क में माफियाज हैं जो कानून से बालातर हैं। साइफर के मामले पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की खराबी का नतीजा पाकिस्तानी अवाम के मफादात के खिलाफ निकले। चोर डाकू की सियासत करने वाले तोशा खाना से मुताल्लिक खबरें चलने पर क्यों भड़क उठे? वफाकी वजीर शरी रहमान का सवाल। कहा, अगर चोरी नहीं की तो खबरों पर एतराज क्यों है? आप चाहते हैं आपकी करप्शन और चोरी पर कोई बात न करे। तोशा खाना इल्जाम नहीं, एक साबित शुदा मामला है। आप इसी केस में कौमी असम्बली के रुकनियत से नाअहल हुए। आपका हर बयानिया, हर नारा मुनाफिकत और झूठ पर मबनी है। आपकी भूखलाहट से जाहिर होता है कि आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आसिफ जरदारी के इस्लामाबाद में डेरे बिलावल भुट्टो भी मौजूद। आज अहम तैनाती और सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए बैठक होगी। पीपल्स पार्टी का मुस्तफा नवाज खोखर की खाली नशिस्त पर वकार मेहदी को सेनेटर बनाने का फैसला। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। वकार मेहदी को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए हिदायत। MKM पाकिस्तान सेनेट के जिमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। रात के अंधेरे में हंगामी काबीना बुलाई जाती है और रात के अंधेरे में ही मंसूख कर दी जाती है। इनकी ख्वाहिशें खबरें नहीं बन सकती। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, आसिफ जरदारी भी साजिश में कमेटी डालने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत सियासी फायरबॉल से खेल रही है। जितना सियासी गंद बढ़ गया 10 से 15 रोज में साफ हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, पहले मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही थी, अब लाल हवेली पर ड्रोन चलाया जा रहा है। इसकी वीडियो हुक्काम बाला को भेज रहे। बरतानिया से फंड्स में खुद इख्तियारात से तजावुज पर नैब तहकीकात। साबिक वज़ीर दाखिला और एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ नैब इंक्वायरी जारी। नैब की जानिब से तलबी पर फैसल वाडा नैब ऑफिस पेश हो गए। टीम की बरतानिया से फंड्स की हेरा फेरी से मुतल्लिक पूछताछ।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने और आजम सवाती को इंसाफ देने का मुतालबा। अरकान की नारेबाजी। सेनेट में कायदे के खिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम, शिबली फराज, आजम सवाती और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की मार्च में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का भी एहतजाज। इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करो, आजम सवाती, अरशद शरीफ को इंसाफ दो के नारे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने पर शानदाना गुलजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के रुकन शानदाना गुलजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 15 नवंबर को अदालत ने मुझे डीसीट किए जाने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन हुक्म इम्तना बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने रोहेला हमीद का खुसूसी नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। पंजाब के 3 अजला में सैलाब के बाइस जानी नुकसान। सैलाब ज़दा इलाकों का खुद दौरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सैलाब के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब की वजह से ज़राअत की चीज़ें को बेपनाह नुकसान हुआ। मकान, मसाजिद, स्कूल बह गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम इदारों ने ताउन किया। कोशिश करते हैं ऐसे काम करें जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। कराची एक्सपो सेंटर में जारी दिफाई नुमाइश की भरपूर पसीराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी नुमाइश देखने पहुंचे। मुख्तलिफ असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया। मुराद अली शाह पाक आर्मी के फ्लाइट सिमुलेटर में भी बैठे। डिजिटल नोटबुक में अपने तासुरात भी दर्ज कराए। कहा, मुल्की और गैर मुल्की प्रोडक्ट्स बेहतरीन हैं। कामयाब नुमाइश से मुल्की मईशत बेहतर होगी। DG ASF का भी दिफाई नुमाइश का दौरा। तुर्की के असलहे में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। सबसोनिक बहरी जहाज चिकन क्रूज मिसाइल भी मरकज़े निगाह। मिसाइल सतह समंदर और जमीन पर 280 किलोमीटर हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। आइडियाज में बुलेट प्रूफ विस्फोट और बुनियाद मुतारिफ कराई गई, जो 9mm पिस्टल से लेकर क्लैशनकोव तक की गोली रोक सकती है। गैस के बढ़ते बहरान पर आवाम परेशान। चूल्हे ठंडे पड़ गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। शहरियों को सुबह, दोपहर, शाम भी गैस दस्तयाब नहीं। कोटा के इलाके नवा किली और हन्ना उड़क में गैस बंदिश और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि गैस की बंदिश के बाइस मुश्किलात का सामना है। खाना बनाने के औकात में तो गैस दी जाए। महंगाई से अवाम का जीना महाल, मगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। मुल्क भर में सब्जियों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में टमाटर और प्याज 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। आलू 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत भी आसमान पर। गुजरावाला में अंडे 290 रुपए, फैसलाबाद में 270 रुपए फी दर्जन हो गए। कोयटा के शहरी दूध की कीमत में इजाफे पर परेशान। दूध 160 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा, मगर इंतजामिया ने कोई नोटिस न लिया। शहरियों की दुहाइयां। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। नारान में 3 फुट और शुगरान में 2 फुट तक बर्फ पड़ी। वादी सरन और कागान का दामन भी सफेद मोतियों से भर गया। कागान का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। गलियात में बर्फबारी थम गई। छांगला गली, अयूबिया, ठंडियानी में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ी। पंजाब भर में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। पाक फौज से मोहब्बत हमारे खून में है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा की जानिब से F9 पार्क में वॉक का एहतमाम। फौज के हक में नारेबाजी। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। 2 साल बाद पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन के किरायों में रद्दोबदल कर दिया। काबीना की जानिब से स्टॉप टू स्टॉप किराए की मंजूरी। ऑरेंज ट्रेन के किराए को 5 मुख्तलिफ स्टेजेस में तकसीम किया गया। अली टाउन से डेरा गुजना तक किराया 40 रुपए, 4 किलोमीटर तक किराया 20 रुपए, 8 किलोमीटर तक 25 रुपए, 12 किलोमीटर तक 30 रुपए और 16 किलोमीटर तक ट्रेन का किराया 35 रुपए मुकर्रर किया गया है। कल से ऑरेंज ट्रेन पर नया किराया नाफिजुल अमल होगा।
मुल्क में लाल मिर्च का बहरान आने को है। अक्टूबर से नवंबर तक मिर्च की फसल मंडी में आने का सीजन, मगर सैलाब सब बहा ले गया। मीरपुर खास, उमरकोट, नौकोट और दादू में मिर्च की 80% फसल तबाह। जौमिया 5000 बोरियों का कारोबार 500 बोरी तक रह गया। काश्तकार और व्यापारी दोनों परेशान। सैलाबजदा काश्तकारों की अगली फसल काश्त करने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात को एक मरतबा फिर झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदात पटेल कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात चाहता है। प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस से मुताल्लिक बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हम पुरअमन, आईनी और जमहूरी अख्तियार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं।